कि This call is now being recorded. इस मीटिंग में क्षेत्रीय निदेशक इग्नू वाराणसी डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी जी जुड़े हैं। हमारे साथ सहायक क्षेत्र निदेशक डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे जी जुड़े हैं। मैं डॉक्टर संजय कुमार सहायक क्षेत्र निदेशक इग्नू हूं। ग्रीवांस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप अपनी समस्याएं, जो जरूरी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, जिन विद्यार्थियों ने री रजिस्ट्रेशन पुनः पंजीकरण नहीं कराया है अभी तक, जिसकी की आखिरी तिथि 31 दिसंबर 2022 है री रजिस्ट्रेशन की, कहीं यह मौका आपके हाथ से न निकल जाए और आप 6 महीने आपकी प्रवेश, उसके बाद 6 महीने बाद आपको प्रवेश मिलेगा और तब से लेकर के तब काउंटिंग होती है आपके 1 ईयर की प्लानिंग की, कि आप जो है उसके बाद आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। समय से री रजिस्ट्रेशन का कराने का फायदा ये है कि हम सभी लोग अपना जो पाठ्यक्रम है, कोर्स है, जो कर रहे हैं, उसको समय से पूरा कर लें और मैं आप लोगों से अपेक्षा ये रखूंगा कि आप लोग अपने माइक को म्यूट रखेंगे, जिससे डिस्टरबेंस ना हो, और बारी बारी से जिसको जरूरत है, जिसको समस्या है, वो अपने प्रश्न रखेंगे, उसका निदान हम लोग करेंगे। तो मैं सबसे पहले आशुतोष जी, अमृता जी, 2 जुड़े हुए हैं लोग, कई लोग जुड़े हैं, लेकिन ब्यूटी जी हैं, ईशा जी हैं। तो आशुतोष जी, आपके कोई भी प्रश्न हो उसे रखें। आशुतोष जी। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मेरा सर डाउट ये है कि जैसे मैं अभी वर्किंग हूँ और मैंने अगस्त 2021 में एडमिशन लिया था मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस में, और मतलब आप जुलाई 2021 बैच जो होता है, सत्र जो होता है, वो जुलाई सत्र होता है। एडमिशन तो अगस्त सितंबर तक चलता है। हाँ बताएं। जी सर, तो उसमें लिया था एडमिशन, लेकिन वही कुछ अपने ऑफिस के सिचुएशन की वजह से मतलब मैं तब कुछ भी नहीं कर पाया और अभी तक मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया है। तो उसको अभी अगर कंटिन्यू करना चाहूँ तो मैं देखता हूँ अपने रजिस्ट्रेशन मेरे वही पुराने 4 सब्जेक्ट्स शो कर रहे हैं। तो क्या अभी उन एग्जाम्स को देने के लिए मुझे री रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है क्या, या मैं उसको अभी दे सकता हूँ ऐसे ही? देखिए, इग्नू के विद्यार्थी जिन्होंने प्रवेश लिया है, एक थोड़ा सा नियम अन्य विश्वविद्यालयों से अलग है। आपको भले आपने परीक्षा नहीं दिया है, किन्हीं कारणवश आप जो है परीक्षा से वंचित रह गए हैं, असाइनमेंट नहीं जमा कर पाए हैं, लेकिन आपको द्वितीय वर्ष के लिए री रजिस्ट्रेशन कराना होगा ताकि आपकी डिग्री समय से पूर्ण हो सके। अगर आप 6 महीना बाद कराएंगे तो उस 6 महीना से तब 1 साल बाद आप परीक्षा दे सकेंगे। तो आपका ये 6 महीना, मतलब जो कोर्स आपको 1 साल में पूरा होना है सेकेंड ईयर का, उसमें 2 साल लग जाएगा। आप री रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और फर्स्ट ईयर का जो है, पहले साल का, यदि आप थोड़ा सा भी आपके पास समय हो, समय निकालने से निकलता है। जी सर। तो आप अपना मतलब पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेंगे और जो अगली परीक्षा आपकी होगी, अभी दिसंबर की चल रही है, जो जून में परीक्षा होगी, उसके पहले आप मार्च में अपने असाइनमेंट
अपने अध्ययन केंद्र पर लिख करके भेज दें। असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर इग्नू की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो लेटेस्ट असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर होगा वही आपको लिख करके जमा करना है। मान लीजिए 4 में से 4 का नहीं देते, 2 का, 3 का, ऐसे ऐसे करके आप पूरा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, ठीक, थैंक यू सर। ईसा जी, ईसा जी आपका कोई प्रश्न है? पंडित राय साहब अपना प्रश्न पूछे। ब्यूटी, नहीं सर। अब आप अपने से उसको ये लगता है कि मुझे कोई समस्या हो, आप खुद पूछ सकते हैं। मैं अब किसी का नाम नहीं लूँ, और जब एक व्यक्ति प्रश्न पूछने लगे तो दूसरा शांत रहे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रियदर्शी हुआ जी। जी। सर ये मैंने भी 2021 में सर किया था, आई मीन रजिस्ट्रेशन। और सर लेकिन इशू ये हुआ कि सर अभी तो री रजिस्ट्रेशन मुझे करना है। ये अभी सर ये हार्डली 3 दिन रह गया, तो सर अभी ये मैं जाकर कर लेता हूँ। जोर ये से बता बोलिएगा। जी 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 सर, मुझसे ये बताया गया था कि असाइनमेंट वगैरह सर अभी 1-2 महीने पहले भी जमा हो रहे थे शायद, या नवंबर दिसंबर में। तो सर वो मेरे से मिस हो गया था साइकोलॉजी का। कोई बात तो सर अभी का क्या प्रक्रिया होगा? जैसे कि अभी अगर हम कर लेते हैं। अभी आपने सुना नहीं, अब आप सर मैंने सुना है लाइक आई मीन बस सेम चीज यही है कि आपको लोग माइक का म्यूट किए है, उसको जो प्रश्न कर रहा है उसको सारे लोग म्यूट रखेंगे। आपको भी उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। मार्च में आप असाइनमेंट जमा कर दें। वैसे मार्च डेट होती है, मार्च अप्रैल तक भी तिथि बढ़ती है, तो आप असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पर जमा कर दें और री रजिस्ट्रेशन 31 तक करा लें। और आप जो पेपर देना चाहते हैं फर्स्ट ईयर का, क्योंकि सेकंड ईयर का तो दे नहीं पाएंगे, जब री रजिस्ट्रेशन जब आप कराते हैं तब से 1 ईयर के बाद आप सेकंड ईयर की परीक्षा देते हैं, या जब आप री रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब से आप सेकंड ईयर अला पीजी के हमारे सारे विद्यार्थी हैं, तो इन लोगों को सबको री रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है कि वो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के विद्यार्थियों को री रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता। तो आप भी री रजिस्ट्रेशन करा लें, और कराने के बाद आप अपनी परीक्षा में असाइनमेंट जमा कर दें मार्च तक। और अब मार्च के पहले अगर आप जमा करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। उसी सेशन सत्र में आपका असाइनमेंट चेक होगा और एग्जाम दे पाएंगे। सर मेरा लाइक एक और डाउट ये था कि सर ये क्या हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सर इकट्ठे साथ में नहीं दे सकते एग्जाम, कि हमारा एक साल बच जाए? आप ये बताइए, सेकंड ईयर की तो आपने री रजिस्ट्रेशन अभी कराया है, अभी कराएंगे? हाँ सर, हाँ। तो अभी कराने के माने क्या होता है कि 1 साल बाद, अच्छा। क्योंकि डिग्री प्रोग्राम, कोई भी पीजी प्रोग्राम 2 साल का होता है, तो आप कोई परीक्षा 6-6 महीने में थोड़ी दे सकते हैं। लेकिन जो आपकी छोटी परीक्षा है वो पहले आप उसको क्लियर करिए फर्स्ट ईयर, और उसके बाद जब आप री रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जैसे मार्च में आप करा रहे हैं, तो नेक्स्ट 1 ईयर बाद जो है आपका जो नया सत्र होगा, 2 सत्र में एग्जाम होता है, दिसंबर और जून, तो उस सत्र के लिए आप पात्र होंगे। इसमें नहीं दे सकते हैं, जून वाले में आप सेकंड ईयर नहीं दे सकते। अच्छा, तो सर लाइक हमें लाइक सेकेंड ईयर का सर एग्जाम हमारा 2024 से पहले नहीं होगा? अब आप काउंट कर लीजिए, मतलब मार्च अभी आप कराएंगे तो कब पांडे जी दिसंबर में आएंगे इनका? जैसे अगर ये री रजिस्ट्रेशन अभी कराते हैं तो इनका एग्जाम जो है किस सत्र में होगा, जो 1 साल बाद करीब बाद। हाँ, तो वही दिसंबर 23। अच्छा, तो सर सेकेंड ईयर का भी एग्जाम सर 23 दिसंबर तक हो जाएगा कंप्लीट? हेलो, किसी का अगर 2-3 बातें
बिल्कुल इजाजत है। अब आपसे डॉक्टर एस के पांडे जी जो सहायक क्षेत्र निदेशक हैं वो कुछ वार्ता करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। देखिए, विद्यार्थियों से कहना है कि डिस्टेंस एजुकेशन में जो पढ़ाई का सिस्टम है वो डिफरेंट होता है रेगुलर सिस्टम से। और आपको जो री रजिस्ट्रेशन कराना है यानी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में प्रवेश की प्रक्रिया है वो आपने चाहे हाँ? हाँ, तो सेकेंड ईयर की जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसमें इस बात का मायने नहीं रखता कि आपने कितने पेपर क्लियर किए हैं, कितने आपने और बाकी हैं, कितने और एग्जाम्स देने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप एक साल में अपने सारे पेपर नहीं क्लियर कर पाते हैं तो अगले साल देते हैं, अगले गुड मॉर्निंग सर। 6 महीने बाद एलिजिबल हो जाते हैं और जब तक आपकी वैलिडिटी है हर 6 महीने बाद आप परीक्षा फॉर्म भर के अपने पेपर को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन री रजिस्ट्रेशन अगर आप समय से नहीं कराते, जैसे आपने मान लीजिए जनवरी 2022 में एडमिशन सत्र में एडमिशन लिया है तो आपको जनवरी 2023 सत्र में आपको री रजिस्ट्रेशन कराना था। जुलाई 2022 में लिया है तो जुलाई 2023 में री रजिस्ट्रेशन कराना है। तो इस तरह से अगर आप सत्र में मिनिमम ड्यूरेशन बीतने के बाद आप अगर री रजिस्ट्रेशन यानी सेकेंड ईयर में प्रवेश नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में आप जब तक मिनिमम समय नहीं पूरा हो जाता है री रजिस्ट्रेशन के बाद तब तक परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। और ऐसे में आपको हर सेशन लेट करने पे 6 महीने लेट हो जाता है आप परीक्षा में अपीयर होने की आपकी काबिलियत। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप हर री रजिस्ट्रेशन को समय से कराएं। यानी आपने जनवरी 22 में अगर एडमिशन लिया है तो जनवरी 23 में आपका री रजिस्ट्रेशन समय से हो जाना चाहिए। जुलाई 22 में लिया है तो आपको जुलाई 23 में आपका री रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश मान लीजिए जुलाई 30 में इसने एडमिशन लिया है, जुलाई 22 में री रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया है तो वो री रजिस्ट्रेशन जनवरी 23 में करा सकता है। जनवरी 23 में री रजिस्ट्रेशन कराएगा तो केवल 6 महीने का लेट होगा, लेकिन जुलाई 23 में अगर वो री रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसे 1 साल का विलम्ब हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए आपके पेपर क्लियर हो या ना हो आपको समय से री रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। यही हम लोग सलाह देते हैं, यही हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि चूँकि बच्चों आप लोग जो इस प्रोग्राम में एडमिशन लिए हैं आपने बहुत सोच समझ के लिया है, आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रवेश लिया है और आपको समय पर डिग्री चाहिए जिससे आप अपने करियर में उनको ऐड ऑन कर सकें और निश्चित ग्रोथ को पा सकें, निश्चित जॉब को प्राप्त कर सकें। तो मेरी सभी से सलाह है कि जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन कराना है जो जनवरी 23 के लिए वो 31 दिसंबर के पहले अपना री रजिस्ट्रेशन करा लें। उम्मीद है, हमें मतलब पता नहीं है लेकिन ये उम्मीद है कि डेट कुछ दिन और बढ़ाई जा सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप कंफर्म हो जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कंफर्मेशन जिस बात की ना हो उस बात पे आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 31 दिसंबर जो डेडलाइन है उसके पहले आप सभी लोग। अब बात कुछ कर मित्र कर रहे थे कि आपको एग्जाम देने की बात, तो जिस दिन आप री रजिस्ट्रेशन कराएंगे अगर साल भर का प्रोग्राम है तो उसके 1 साल बाद आप प्रवेश के लिए एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो यानी अगर आप जनवरी 23 में री रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सेकेंड ईयर का एग्जाम में ही दे पाएंगे। जून 23 में आप उस एग्जाम के लिए प्री मैच्योर एप्लीकेशन होगी, इसलिए जून 23 में आपको फॉर्म नहीं भरना है सेकेंड ईयर के लिए। लेकिन फर्स्ट ईयर के जो पेपर आपके बाकी रह गए हैं जो दिसंबर 22 में आप नहीं दे पाए हैं उन पेपर के लिए आप जून 23 में आप अप्रूवल हो सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और बिल्कुल भरना चाहिए। ये संक्षिप्त मैं री रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करनी थी। एक बात और आप सबसे अपील करनी है मेरी, क्योंकि इग्नू का जो स्टूडेंट होता है वही हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, वही हमारे बारे में बात करता है।
तो आप सभी लोगों ने बहुत सोच समझ के दुनिया की सर्वाधिक बड़ी विश्वविद्यालय जिसे हम इग्नू के नाम से जानते हैं, जो कई देशों में प्रचलित है, जो सबसे ज्यादा प्रोग्राम करीब 280 से ज्यादा कार्यक्रमों को आपके बीच लेके आता है, जो आपको घर बैठे पढ़ाई का अवसर देता है, जो आपके एडमिशन के बाद की सपोर्ट सर्विसेज के लिए जाना जाता है। उस विश्वविद्यालय में आप सबने प्रवेश लिया है। फिर से प्रवेश का लिंक जनवरी 2023 सत्र हेतु फिर से आ गया है। आप सभी की निवेदन है कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली में बात शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों का एडमिशन कराने के लिए आप उनको प्रेरित कीजिए, और जो किसी कारणवश किसी जगह पे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी पढ़ाई अधूरी है, उन्हें हायर एजुकेशन को अपॉर्चुनिटी को बताइए। ठीक है। अंजलि जी, आपका कोई प्रश्न है तो बताएं। अच्छा, स्पीकर वाला ब्लूटूथ वाला था। हेलो। हाँ, हाँ बोलिए अंजलि जी। सर, मेरे पास मेल आया था लैब प्रैक्टिकल से रिलेटेड। मेरा बीएससी बीसीएच प्रोग्राम है, बायोकेमिस्ट्री। तो सर, मेरा जो स्टडी सेंटर है वो सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर है, और आरसी तो वाराणसी ही है। पर मेरे पास जो मेल आया है उसमें लिखा है कि अलीगढ़ में हो रहा है लैब क्लासेस, जबकि मैं अलीगढ़ में रहती भी नहीं हूँ, ना ही वो मेरा स्टडी सेंटर है, ना ही रीजनल सेंटर है। तो सर, मैं कैसे ट्रेन से इधर उधर जाऊंगी? क्लासेज की बात नहीं होगी। मैं हाँ, अंजलि त्रिपाठी जी, आपने भी मेल किया है शायद हमको। हाँ सर। और मुझे ये कहना है इस विषय पे कि देखिए, बीएससी जी के जो प्रैक्टिकल हो रहे हैं या बीपीएससी के जो भी प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, हर रीजनल सेंटर अपनी कैपेसिटी से करवा रहा है। हम भी करवा रहे हैं, समय लग रहा है क्योंकि लैब खाली नहीं मिल रही हैं। जो होस्ट इंस्टीट्यूशन है जहाँ से हम लैब हायर करते हैं वो सारी लैब बिजी हैं। जब उन कॉलेज के लड़कों से खाली होती हैं तो वो इग्नू के लड़कों को, इग्नू के स्टूडेंट्स को वो लैब प्रोवाइड करते हैं। तो हमने तमाम कोशिश कर ली, लेकिन लोगों ने मतलब धीरे धीरे वो प्रोग्राम, हम भी प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे, लेकिन अगर आपको समय से कोर्स पूरा करना है और जगह जहाँ प्रैक्टिकल हो रहा है, स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटी होती है कि दूसरे रीजनल सेंटर पे जाके उन प्रैक्टिकल्स में शामिल हो सकते हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। यदि आपको बहुत जल्दी नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मत जाइए। आपको हम ऐसे बच्चों की सूचना के लिए दिए हैं जो परेशान हैं, जो रोज हमारे पास आते हैं, मिलते हैं और ये बताते हैं कि सर मैं प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी डिग्री रुकी हुई है, मेरी थ्योरी के कोर्स पूरे हो गए। यदि आपको ऐसा कोई जल्दी नहीं है तो आप मत जाइए। आप जब आपके सेंटर पे प्रैक्टिकल्स होंगे तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, या प्रैक्टिकल सब कंबाइन कर रहे हैं, बिजनेस सेंटर में भी कंबाइन करना पड़ रहा है हमको, क्योंकि स्टूडेंट्स उतने होते नहीं है और प्रैक्टिकल के खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम 2-4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल नहीं करा पाते हैं, मिनिमम 10 स्टूडेंट हो तभी प्रैक्टिकल होता। और ऐसे में जब 10 नहीं हो पाते हैं तो हम कई सेंटर्स का एक जगह पे प्रैक्टिकल कराते हैं और बच्चे आके वो प्रैक्टिकल करते हैं। मुझे लगता है कि अंजलि जी, आपको इस बात से इत्तेफाक होगा कि अगर आपको जरूर किसी भी विद्यार्थी को ज़रूरत है और तुरंत प्रैक्टिकल उसे कोर्स पूरा करना है तो उसे जाना चाहिए, अदरवाइज हम जब कराएंगे तो हमारे सेंटर के एग्जाम में सर, मैं थर्ड ईयर में हूँ इस समय। तो सर, मेरा जुलाई ये 23 में हो जाएगा पूरा। क्या कर तो रही सर हो? तब तक तो, सर मैं कह रही हूँ कि मैं थर्ड ईयर में हूँ इस समय अपने प्रोग्राम में, और मेरा अभी जुलाई 2023 में पूरा हो जाएगा। तो सर तब तक तो प्रैक्टिकल मेरे स्टडी सेंटर पे हो जाना चाहिए ना? हो हम जाएगा? कर रहे हैं, ये हम कोई वादा इसलिए नहीं कर सकते कि वो जो स्टडी सेंटर की लैब है वो मेरे बस में नहीं है। हम उनसे विजिट करके हायर करते हैं, उसका पेमेंट करते हैं लैब को, लेकिन वो लैब तभी देते में हमारे पास एक हर्डल ये हमेशा रहता है कि जब लैब खाली होती हैं तो कराते हैं,
और हम कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए आज भी वेबसाइट पे हमने प्रैक्टिकल शेड्यूल जनवरी, फरवरी, मार्च में कौन से होंगे वो अपलोड किए हैं। rcvaranasi.igno.ac.in पे जाके देख सकते हैं आप सभी लोग। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग ऐसी स्थिति में प्लीज कोऑपरेट कीजिए। और आप सारी परिस्थिति समझते हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो हम उनमें आपकी हेल्प के लिए हम दूसरे सेंटर्स के जो प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं उनको हम आपके साथ शेयर करते हैं। वो इसलिए शेयर करते हैं कि किसी भी विद्यार्थी को जो बहुत मतलब जिसके कोर्स पूरे हो गए उसे अर्जेंटली डिग्री चाहिए, तो उसे ये दिक्कत ना आए और वो बेचारा अपना कोर्स पूरा कर सके। और हमारे यहाँ तो प्रैक्टिकल होंगे ही, समय समय पे हम कराएंगे और जैसे भी मौका मिलेगा हम वो प्रैक्टिकल कंडक्ट करेंगे। तो सर जो ये अलीगढ़ में हो रहा है उसमें तो मैं जा नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं प्रयागराज में ही रहती हूँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई आपका पार्टिसिपेशन वहाँ कंपलसरी नहीं है। हमने कई बार आपको बताया, जिसको जाना चाहिए वो जाना, लेकिन सूचना तो आपको भेजेंगे ना। मान लीजिए आप कंपलसरी आपकी इमरजेंसी होती तो आपको अच्छा लगता है कि हमें कहीं भी करने का मौका मिल रहा है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर, चलो, थैंक यू। और कोई प्रश्न, किसी विद्यार्थी का प्रश्न? आप में से कोई विद्यार्थी और प्रश्न पूछना चाहता? जी सर, मुझे एक प्रॉब्लम ये हुई सर, हम जनवरी 2022 में एडमिशन लिए थे। बोलिए फिर। मास्टर्स में पॉलिटिकल साइंस। अमित जी, जी आप सर, हम जनवरी 2022 अपने प्रोग्राम को बताइए, अपना नाम बताइए और किस स्टडी सेंटर के हैं, जी सर। अपना प्रश्न रखिए। जी सर, मेरा नाम पीयूष श्रीवास्तव है और मैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हमारा स्टडी सेंटर है और आरसी है वाराणसी। जी सर, हम एमए पॉलिटिकल साइंस में 2022 तो नहीं कर पाए थे अभी। हाँ, क्यों आवाज नहीं आ रही? जी सर, हम दिसंबर जो एग्जाम हो रहा है अभी, इसके लिए सर अप्लाई नहीं कर पाए थे। हाँ? जो दिसंबर में अभी एग्जाम चल रहा है हमारा, उसके लिए सर जो एग्जाम चल रहा है इसके लिए हम अप्लाई कर नहीं पाए थे। हाँ, तो अगले में कर लेना, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। आपका जब तक मैक्सिमम वैलिडिटी टाइम है, आप हर 6 महीने बाद एग्जाम में क्लियर हो सके। नहीं अप्लाई तो कर सर पाए क्या ये तो इसके लिए हमें सर फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा? नहीं, फॉर्म, परीक्षा फॉर्म भरना होगा। जी सर। आप सभी लोग जान लीजिए कि हर बार जो भी परीक्षा सत्र में आप उपलब्ध होते हैं, आपके असाइनमेंट उसके पहले जमा होने चाहिए और आपके परीक्षा फॉर्म भरने होते हैं। एक परीक्षा फॉर्म भरने के बाद अगर आप वो एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो दूसरे एग्जाम के लिए फिर से नए सिरे से परीक्षा फॉर्म भरना पड़ता है। परीक्षा फॉर्म हर बार भरना पड़ेगा जब भी आप एग्जाम में अपीयर होंगे। और असाइनमेंट एक बार आपने जमा किया और उसके नंबर चढ़ गए तो दोबारा असाइनमेंट लिखने की जरूरत नहीं। जी सर, तब हमारा सेकेंड ईयर सर अगले साल में होगा या हम दिसंबर 2023 में एग्जाम दे सकते हैं सेकेंड ईयर वाला? सेकेंड ईयर आप दे सकते हैं। मैंने बताया कि आप लेफ्ट ओवर कोर्सेज आपके जो पेपर नहीं दे पाए फर्स्ट ईयर के, आप जून 23 में फर्स्ट ईयर के दे दीजिए, दिसंबर 23 में सेकेंड ईयर के दे दीजिए। तो सर सेकेंड ईयर वाला बिना फर्स्ट ईयर पास आउट हुए हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? हाँ, जैसे सर हमारा अभी फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ ही नहीं है तो हम सेकेंड ईयर में। मैंने फिर बताया, एक बार फिर से मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आप फर्स्ट ईयर पेपर सारे पास हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, दोनों कंडीशन में सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए। और फर्स्ट ईयर के पेपर आप सेकेंड ईयर के पेपर के साथ भी दे सकते हैं। यहाँ टोटल पेपर्स क्वालिफाई करने के बाद आपका रिजल्ट बनता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का अलग अलग नहीं बनता है। तो फर्स्ट ईयर के पेपर अगर एक आध दो बाकी रह गए, मान लीजिए जून 23 में आपने कोई पेपर नहीं क्लियर किया, तो वो जून 23 के फर्स्ट ईयर के पेपर को दिसंबर 23 में सेकेंड ईयर के पेपर के साथ फिर से दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए दिसंबर 23 में भी सेकेंड ईयर का एक पेपर बच गया, फर्स्ट ईयर का एक पेपर फिर नहीं क्लियर हुआ, तो आप जून 24 में
उस सेकेंड ईयर का पेपर और फर्स्ट ईयर का पेपर फिर से दे सकते हैं। यही प्रक्रिया आप दिसंबर 24 में भी अपना सकते हैं, क्योंकि आपकी वैलिडिटी अगर जनवरी 22 में लिया है एडमिशन तो 22, 23, 24 और 25 तक ये काम 25 तक कर सकते। सर तो इसका मतलब है आप अपने सेकेंडरी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल, अभी अप्लाई कीजिए आप 31 दिसंबर के पहले अपनी फीस वगैरह क्लियर करिए, नहीं तो फिर आप वंचित हो सकते हैं। जी सर, जी सर, ठीक है। जी सर, थैंक हेलो सर। हाँ प्रियदर्शी। जी जी सर, मैंने री रजिस्ट्रेशन कर लिया है और सर मैंने स्टडी मटेरियल सर प्रिंटेड फॉर्म में किया है ऑप्ट। तो सर वो एड्रेस पे सर ये कब तक आ जाता होगा? 1-1.5 महीने 2 महीने लगेंगे। अच्छा, ओके सर, ठीक है, तो आप परेशान थैंक यू सर। हेलो सर, मेरा नाम अमित है और मैं MAPC स्ट्रीम का BMA साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी जस्ट एग्ज़ाम दिए हैं फर्स्ट ईयर के, मगर उसका प्रैक्टिकल्स का डेट का कुछ पता नहीं चला कि उसका प्रैक्टिकल डेट कब है और कैसे करना होगा। प्रैक्टिकल्स अभी आयोजित करने वाले हैं आप, जब ये एग्जाम थ्योरी के खत्म हो जाएंगे ना तो प्रैक्टिकल्स हम आयोजित करते हैं, तो आप उस प्रैक्टिकल सेशंस में पार्टिसिपेट कीजिए। आपको मैसेज जाएगा और हमारी वेबसाइट है rcvaranasi.igno.ac.in पे काउंसलिंग शेड्यूल में आप चेक करते रहिए, आपको वहाँ पे भी वो शेड्यूल दिख जाएगा। ऑनलाइन प्रैक्टिकल होगा तो उसका लिंक मिल जाएगा, आप घर बैठे उस प्रैक्टिकल भाग ले सकते हैं। अगर ऑफलाइन करना है तो फिर आप स्टडी सेंटर पर बैठे, ठीक है। सर इसके प्रैक्टिकल्स ये ऑनलाइन भी होंगे या ऑफलाइन, दोनों ऑप्शन है क्या इसमें? ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, दोनों नहीं होंगे। तो अभी वो आयोजित कर रहे हैं, आयोजित होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक सर, थैंक यू। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो? हेलो सर, मैंने दिसंबर 2021 में जो टर्म एंड एग्ज़ाम हुए थे उसमें मैंने अपना फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरा एक कोर्स का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। उसमें ग्रेड कार्ड में दिखा रहा है कि कोर्स नॉट ऑप्टेड, जबकि वो मेरे रजिस्ट्रेशन स्टेटस में वो कोर्स की लिस्ट में है। ऐसा डिटेल्स लिखिए, मेल कीजिएगा हमारे एडमिशन rcc48@gmail.in, वो देख लीजिए आपके रजिस्ट्रेशन स्टेटस में क्या स्थिति है। सर आपकी आवाज़ नहीं ऑडिबल है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ अब आ रही है सर, अब बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि आप एडमिशन rc48@igno.ac.in पे मेल कीजिए डिटेल्स के साथ। अच्छा सर। आपके सर। पेपर की मार्क्स नहीं चढ़े हैं और क्या प्रॉब्लम्स हुई है, वो कोर्स नॉट ऑप्टेड क्यों दिखा रहा है, वो चेक करके सर, जवाब देंगे। और सर मुझे एक बुक रिसीव हुई है स्टडी मटेरियल में, एक कोर्स की BCHET 147, लेकिन सर वो मेरे कोर्स लिस्ट में नहीं है वो बुक। आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस ठीक से चेक कीजिएगा, हो सकता है सर मैंने मैंने बहुत बार गलती से आ गई होगी, तो आप उसे आप रहती कहाँ हो? सर मैं प्रयागराज में रहती हूँ। देखिए, आपको स्टडी मटेरियल आपके घर के पते पर मिला होगा ना? हाँ सर। आपका कहना यह है कि एक जो हमने सब्जेक्ट आप नहीं किया है, लिया नहीं है, उसका भी स्टडी मटेरियल आ गया है, ऐसा हाँ कहना है सर। आपका? हाँ सर। तो उससे और बाकी जो स्टडी मटेरियल आए हैं वो ठीक है, मतलब हाँ सर। अकॉर्डिंग टू जो आपने सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं, कोर्स ऑप्ट किए हैं, उसके अनुसार ठीक है? हाँ सर। कभी कभी होता है कि जब स्टडी मटेरियल वहां से चलता है तो गलती से जो है कोई दूसरा कोर्स भी आ सकता है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। अगर आपको लग रहा है तो आप अपने नजदीकी अध्ययन केंद्र 2703
इलाहाबाद डिग्री कॉलेज है, हाँ सर। वहाँ के जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर एसपी सिंह बहुत अच्छे हैं। उनसे मिल हाँ सर। करके जो आपके उपयोग की चीज ना हो और उनको आप जो है दे सकती हैं, कि हो सकता है किसी और विद्यार्थी को लाभ मिल सके उसका। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ प्रणाम सर, मैं सर आलोक चौरसिया बोल रहा हूँ। आनंद जी, आपकी आवाज बिल्कुल धीमे आ रही है, जरा जोर से बोलिए। सर आलोक चौरसिया बोल रहा हूँ सर। आलोक जी बोलिए। हाँ सर, मैं अपना सब्जेक्ट सर चेंज करवाना चाहता हूँ, जो मेरा सोशियोलॉजी है। हाँ आवाज जा रही सर? हाँ जा रही है, आप बोले हाँ बोलिए। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सर अगर री रजिस्ट्रेशन करा दे रहा हूँ पीजी हाँ में, हाँ तो री रजिस्ट्रेशन करने के बाद सर मेरा सब्जेक्ट सर सोशियोलॉजी से पॉलिटिकल साइंस चेंज हो जाएगा क्या सर? एक बार जिसमें आपने प्रवेश लिया है वह जी सर। सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। उसके लिए अगर आपको करना है तो फिर उसके लिए नई प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, फ्रेश एडमिशन लेना होगा और पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी। जी सर। और सोशलॉजी सब्जेक्ट तो बहुत ही अच्छा है। आप क्या ग्रेजुएशन में आपका क्या सब्जेक्ट रहा है? सर ग्रेजुएशन में तो सर मेरा हिंदी ऑनर्स था। अच्छा, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी सर मैं बीएड कर रहा हूँ सर। तो बीएड कर रहे हैं तो सोशलॉजी तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो क्या लेना चाहते हैं आप? पॉलिटिकल साइंस सर। नहीं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन यह है कि जो भी आपने चुनाव किया उपयुक्त है, कम्पिटेटिव दृष्टिकोण से भी उपयुक्त है, कंपटीशन भी दे सकते हैं। तो इसलिए जी जो सर। प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के हिसाब से तो नहीं चेंज होगा। अच्छा सर, अगर मान लीजिए सर मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, अगर इसका ही सर एग्जाम कब होगा सर? एडमिशन कब लिया है? सर जनवरी 2021 में, 2022 में सर। जनवरी 2022 में। अभी आपने जी सर। कोई अब आप जो है जनवरी जी सर। 22 के विद्यार्थी हैं, ठीक है? जी जी तो सर। अब आपको दिसंबर 23 में, जी सर। ठीक है, जी सर। दिसंबर 23 में आपका एग्जाम होगा। उसके पहले आपको असाइनमेंट जमा करना होगा। जी सर, री रजिस्ट्रेशन करने के बाद सर एग्जाम सर दिसंबर 23 में होगा? अरे भाई, आपका पहले साल का एग्जाम तो आपने दिया नहीं अभी तक। नहीं दिया है सर। और कई बार बताया गया है, अभी 3 बार हमारे जो सहयोगी साथी असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर पांडे ने बताया, हमने बताया कि आपको समय से री रजिस्ट्रेशन कराना होता है, इसलिए ताकि आपका समय से आपका कोर्स पूरा हो सके। जब आप री रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब से 1 साल बाद आप दूसरी परीक्षा में सेकंड ईयर के लिए बैठते हैं, तो वो समय आपका बचेगा ना। अगर आप अभी समय से करा लेंगे, भले आपने नहीं जी दिया सर। है, तो आपके लिए तो लाभ होगा ना। जी सर। हालांकि एक और काम, सर संतोष जी अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो इनका टाइम पीरियड री रजिस्ट्रेशन का इस समय है या नहीं है? है सर, अभी है। आपके पास मैसेज कोई गया था? जी सर। हाँ, तो अगर मैसेज गया है तो आप री रजिस्ट्रेशन समय से करा लीजिए, वो आप उसके पात्र हैं, नहीं तो आपका नुकसान ठीक है। होगा। तो नेक्स्ट सर किसी का 2 साल के अंदर सर डिग्री मिल जाएगी ना सर? 2 साल के अंदर क्यों नहीं मिलेगी? जब आप उसको एग्जाम देंगे, समय से पूरा करेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसकी आप बात करते हैं, वो जी जिसके सर। आप छात्र हैं, वो दूरस्थ शिक्षा का जी वर्ल्ड सर। का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। उसकी कोई भी डिग्री ऐसी नहीं है जो अथॉरिटी से प्रूफ नहीं है, चाहे यूजीसी हो चाहे एनसीटी हो, कोई भी। तो आप कह रहे डिग्री मिल जाएगी? अरे आप तो पीजी लेवल बीएड के विद्यार्थी हैं और पीजी लेवल के कोर्स कर रहे हैं, आप तो समझ सकते हैं ना इग्नू क्या है। जी सर। किसी का कोई प्रश्न? मुझे लगता है कि नमस्कार। नमस्कार हाँ, सर। अपना नाम बताएं। सर विपिन कुमार सिंह सर।
विपिन जी बताएं। सर एमए का पॉलिटिकल साइंस से मैं पेपर दे रहा था सर, पहला पेपर छूट गया है, वो कोई सर बात कब नहीं। देना? जी सर। एक मिनट। हाँ बताइए फिर से, छूट गया है? जी सर, तो उसे कब दे पाएंगे सर? एक पेपर छूट गया सर मेरा, पता ही इस नहीं चला बार दे रहे हैं पेपर? जी सर, दिसंबर वाला। जी सर। तो कोई बात नहीं, इसको जून में दे दीजिएगा। अच्छा सर, इसका फॉर्म कब जो तक भराएगा बैक का, जो बैक छूटा है नहीं सर? कहते हैं इसको। अच्छा अच्छा जो सर। परीक्षा 6 माह बाद होती है, जो पेपर आप नहीं दिए रहते हैं या आपकी तैयारी नहीं होती है या छूटे रहते हैं, उसको आप 1 साल के ड्यूरेशन पूरा होने के बाद आप उसके 6 महीना बाद कभी भी दे सकते हैं। चाहे जैसे 6 महीना जून में दें, भाई जून में नहीं दे पाते उस पेपर को दिसंबर में भी दे सकते हैं, उसको आप कभी भी दे सकते हैं। उसके लिए सर फॉर्म भरना पड़ेगा ना कोई? कोई भी पेपर छूट गया है, एक बार आपने फीस जमा कर दी है, उससे नहीं मतलब है। ये बताया गया है अभी कि जब जब आपको एग्जाम देना होगा तब तब, मान लीजिए आपने वो पेपर का फॉर्म भरा, आपने फीस जमा की, लेकिन एग्जाम छूट गया, तो यूनिवर्सिटी की थोड़ी गलती है, गलती तो आपकी है ना। तो आपको फीस पेड करनी पड़ेगी केवल उस पेपर की जिस पेपर में आप बैठेंगे। जी सर, थैंक यू सर। मुझे लग रहा है कि अब सभी के डाउट्स क्लियर हो गए हैं और करीब काफी देर से एक मीटिंग और भी आगे आयोजित है और मैं अपने क्षेत्रीय निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि विद्यार्थियों को कुछ जो आज ग्रीवांश में विद्यार्थी जुड़े हैं, अपने कई प्रश्नों को लेकर आए और उनके समस्याओं का समाधान हुआ, और उनके लिए 2 शब्द आपकी तरफ से आशीर्वाद स्वरूप हो जाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है आपका। हर बुधवार को ये एक पहल है। पहले ये कार्यक्रम सिर्फ दूसरे और चौथे बुधवार को आयोजित हो रहा था, लेकिन री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, विद्यार्थियों को कई डाउट होते हैं, तो इसलिए हम हर बुधवार को ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर श्रवण पांडे और मैं भी अक्सर रहता हूँ। तो हम सभी विद्यार्थियों से सीधे मुखातिब होते हैं, उनके प्रश्नों के जवाब देते हैं। तो आप और आपके साथियों, आपसे अनुरोध है कि आप अपने साथियों को भी बताएं इस कार्यक्रम के बारे में। और हर बुधवार को दिन में 11 बजे इसी लिंक पर, ये लिंक बदलता नहीं है, खास बात है, मई से ये कार्यक्रम चालू हुआ है और मई से आज दिसंबर आ गया, इसी लिंक पर हम हर बुधवार को ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आपको कोई भी सवाल हो, आप बुधवार को हमारे साथ दिन में 11 बजे जुड़े। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके अगले सत्र के लिए। नया साल भी आने वाला है, नए जोश, नई प्रतिबद्धताओं के साथ आप नए साल का स्वागत करें। अमृता मौर्य शायद कोई है, सवाल पूछना चाहती हैं। डॉक्टर साहब ले लीजिएगा सवाल इनका, बाकी हाँ बताएं। सारी शुभकामनाएं। अमृता अपना मौर्य, प्रश्न बताएं। मुझे लगता है कि मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को। जी सर, जा रही है सर, जा रही है जी सर। मीटिंग मुझे लगता है कि हम अभी हमारे क्षेत्रीय निदेशक महोदय आप लोगों से इस कार्यक्रम की पहल उनके द्वारा ही की गई थी और उससे काफी विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है। लिंक यही रहेगा, प्रत्येक बुधवार को जो है ये कार्यक्रम 11 बजे से 12 बजे के बीच में आयोजित, 11 से 12, लेकिन जब प्रश्न खत्म हो जाते हैं आप लोगों के, तो फिर हमारे और आपके जुड़ने का व्यर्थ समय होता है, तो कोई मतलब नहीं होता है। मुझे लगता है कि सबके प्रश्न का हो गया। अगले बुधवार को हम लोग इसी लिंक पर फिर मिलेंगे और ये जरूरी नहीं है कि आपको मैसेज किया जाए, जैसे आपको इस बार मैसेज किया गया, जरूरी नहीं कि अगली बार किया जाए। तो अगर आप में से किसी को और कोई ग्रीवांस रहे, कोई प्रॉब्लम रहे, तो आप बात कर सकते हैं। तो मैं क्षेत्रीय निदेशक महोदय से आदेश लेकर के इस मीटिंग को यहीं पर समाप्त करता हूं और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।